विमेंस कॉलेज एम ए रोड ने ये 2 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है ऑन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड इनोवेशन। सी बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टॉक्स अबाउट इंटीग्रेशन। तो पहले हम साइलोज में एकेडमिकली काम करते थे, अलग अलग करिकुलम होता था, स्टूडेंट लाइक स्पेशलाइज करता था, फिज़िक्स वाला स्टूडेंट आगे पीछे किसी सब्जेक्ट की तरफ उसका ध्यान नहीं होता था। अब हम करिकुलम को पूरा इंटीग्रेट कर रहे हैं कि फ़िज़िक्स का स्टूडेंट म्यूज़िक भी पढ़ रहा है, फ़िलासफ़ी भी पढ़ रहा है, सोशियोलॉजी भी पढ़ रहा है। सो बेसिकली इट्स लाइक मेकिंग स्टूडेंट्स सोशली प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। और जब हम जैसे मैंने बात की, अगर टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन नहीं होगी, एग्रीकल्चर में देखिए टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम पुराने तरीके से आगे प्रोग्रेस करेंगे। एकेडमिक्स में आप देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 40% कोर्सेज जो है वो स्टूडेंट को ऑप्शन देता है कि मूक्स के ऑनलाइन करो, 60% कोर्सेज जो है वो उनको कॉलेज में करने हैं। सो इट्स इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू द रेगुलर करिकुलम। सो मल्टीडिसिप्लिनरी का ये है कि साइलोज में काम नहीं करो, सारे सब्जेक्ट्स के साथ कोलैबोरेट करके इंटीग्रेट करो, सो दैट कल को आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव होगा। देखिए श्री सौरभ भगत ने कितनी अच्छी बात की कि हमको सोसाइटी में अपने रिसर्च को कैसे लेना चाहिए, प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन बना के पॉलिसी मेकर्स को देख के उसको एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप्स की तरफ ले जाना चाहिए। मैडम रश्मि सिंह जो है हमारी, उन्होंने कितनी अच्छी तरह बोला कि सोसाइटी को जब तक हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, प्लस एक जेंडर का पर्सपेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है, एक फीमेल का पर्सपेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में। और अगर एकेडमिक्स की बात करेंगे, ये हमने ऑलरेडी अपने करिकुलम में इंटीग्रेट कर लिया है। और इस कॉलेज में लास्ट ईयर एक रिसर्च लैब हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री आलोक कुमार ने इनॉग्रेट की, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स का जॉइंट कोलैबोरेशन करके प्रोजेक्ट करता है। हिस्ट्री स्टूडेंट जो है, आपने प्रोफेसर जॉन को सुना जो कीनोट स्पीकर था यूएस से, उन्होंने क्या कहा कि हिस्ट्री में जेंडर पर्सपेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, कोई भी एकेडमिक प्रोग्राम हो, उसको मल्टीडिसिप्लिनरी बना के उसको आगे लेना है। और रिसर्च इनोवेशन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो है वो काफ़ी फंडिंग दे रहा है टू क्रिएट रॉबस्ट रिसर्च इकोसिस्टम इन आवर कॉलेजेस। और जो काफ़ी कॉलेजेस में रिसर्च सेंटर्स बन गए हैं जहाँ कोलैबोरेटिव रिसर्च हो रहा है। और फोकस हमारा है कि हम पेटेंट्स जनरेट करें, ये नहीं कि सिर्फ पब्लिकेशंस करें और अपना हाई इम्पैक्ट फैक्टर देखें, वो रिसर्च करें जो कल को सोसाइटी में प्रोडक्टिव होगा। और इनोवेशंस की तरफ, बिकॉज वी रियलाइज़ कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, अदरवाइज हम अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स को चर्न आउट कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी का इंडेक्स बढ़ाने के लिए उसको लिंक करें एजुकेशन के साथ, और ऐसे बच्चे कल को प्रोड्यूस करें जो जॉब प्रोवाइडर्स हो जाएं, सिर्फ जॉब सीकर्स ना हो। गवर्नमेंट भी एम्प्लॉय कर रही है लोगों को, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में हम खोजेंगे कोई जॉब्स नहीं होंगे। टेक्नोलॉजी से जॉब्स थोड़े रिकैलिब्रेट हो जाएंगे, लेकिन ये है कि हमको स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिलवाना है to become innovators, to get into startups and to become entrepreneurs. But when we talk about implementation of national education policy and this integration, are our colleges really ready for these innovations? And yes, they are. I have to tell you in terms that, of infrastructure, I'm telling you. Yes, I will tell you. We have right now we have 140 colleges. We have 90 140 across UT of Jammu and Kashmir. 90 are established colleges. We agree कि जो 50 नए कॉलेजेस बने हैं उसमें हर एक कॉलेज में अभी कहीं कॉलेजेस में लैंड इश्यूज़ हैं, कहीं कॉलेजेस में परमानेंट बिल्डिंग्स नहीं बनी हैं। सो वी रियलाइज दैट। बट ये जो है 3+1 ये सब जगह हमने इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स को चॉइस है, 3 साल के बाद बच्चा एग्जिट ले सकता है। सो हम उन्हीं कॉलेजेस में 4th ईयर का ज़्यादा फोकस करेंगे जहां हमारे पास एस्टैब्लिश रिसर्च लैब्स होंगी, स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है, एंट्री एग्जिट है, 1 साल के बाद भी बच्चा एग्जिट ले सकता है। लेकिन जो हमारे 50 नए कॉलेजेस है उसमें फोकस है, इस वक्त कल ही स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो गई कि उनमें इमीडिएटली हम परमानेंट कैंपसेस क्रिएट। जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी और वुमेन कॉलेज है, इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड इनोवेशन आज ये 2 डे इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। आज के इस इवेंट के अंदर हमारे साथ रश्मि सिंह जी भी थी जो कि हमारी प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से मैं कमिश्नर सेक्रेटरी भी यहाँ मौजूद हूँ, डायरेक्टर कॉलेजेस भी मौजूद थे। और ये जो 2 दिनों का इवेंट होगा, इसका ये पर्पस है कि जितने डिफरेंट ऑनर्स हैं उनके बीच में मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च किस तरह से किया जा सकता है। इसमें लगभग 200 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट जो हैं वो पेपर रीडिंग करेंगे, और जो यहाँ के बच्चे हैं कॉलेज के, इनको मौका मिलेगा नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स को सुनने का। और जिस तरह से आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो डिफरेंट टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च के ऊपर एम्फेसिस गवर्नमेंट का है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सब बच्चों के लिए बहुत अच्छा इवेंट रहेगा। ये प्योरली एक एकेडमिक इवेंट है।